चुड़ैल और रातरानी की कहानी एक रहस्यमयी और भावुक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जहां सूरज की किरणें भी झोंकने से डरती थीं। लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, खूबसूरत मगर भयानक। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि हर अमावस्या की रात एक रहस्यमयी खुशबू गांव में फैलती थी, रात रानी के फूलों की। लेकिन यह खुशबू आम नहीं थी। यह खुशबू तभी आती जब चुड़ैल जंगल से निकलती। चुड़ैल कौन थी? कोई नहीं जानता था कि वह चुड़ैल कभी इंसान थी। उसका नाम था रानी, और वह एक हकीकत में सुंदर, मासूम लड़की थी, जिसे उसके प्रेमी ने अमावस्या की रात धोखा देकर उसी जंगल में मार डाला था। उसकी कब्र पर लगे रात रानी के पौधे हर साल अमावस्या को फूलते और एक मीठी मगर भारी खुशबू फैलाते, उस रानी की याद में जो अब एक आत्मा बन गई थी। उसकी आत्मा गुस्से में नहीं थी, बल्कि अकेली थी। एक रात की बात, एक दिन गांव में एक नया युवक आया, नाम था वीर। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी को नुकसान पहुंचा चुकी होती। जिज्ञासावश वह अमावस्या की रात जंगल में चला गया। रात गहरी थी। अचानक हवा में एक मीठी सुगंध फैलने लगी, वही रात रानी की। तभी उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी थी। क्यों आए हो यहां? उसने पूछा। वीर घबराया नहीं, बोला, तुम सच में चुड़ैल हो? वह मुस्कुराई। अगर मैं हूं भी, तो क्या तुम मुझसे डरते हो? वीर ने धीरे से कहा, डरता नहीं, पर समझना चाहता हूं। चुड़ैल रानी ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में डर की जगह करुणा देखी। उसने वीर को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने प्रेम किया, विश्वास किया और फिर धोखा पाया। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, न कि अकेलापन। उस रात वीर ने रानी के कब्र पर बैठकर उसके लिए प्रार्थना की। रात रानी की खुशबू और तेज हो गई, और फिर एक चमत्कार हुआ। रानी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज मेरी अमावस्या पूरी हो गई। एक तेज हवा चली और वह गायब हो गई। तब से गांव में अब अमावस्या की रात भी रात रानी की खुशबू आती है, मगर अब डर के साथ नहीं, एक शांति के साथ। रानी को मुक्ति मिल गई थी। और वीर, उसने खंडहर के पास एक छोटा बगीचा बना दिया, रात रानी का, ताकि रानी की याद हमेशा महकती रहे। सीख, हर आत्मा को समझने और